भारी गहमागहमी के बीच तहसील बार एसोसिएशन बेलथरा रोड का चुनाव संपन्न हुआ। मतगणना के बाद एडवोकेट अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप श्रीवास्तव और एडवोकेट दिलरोज अहमद मंत्री के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए। बेलथरा रोड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव व मंत्री एडवोकेट दिलरोज अहमद से हमारे संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान ने बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में बलिया से पत्रकार संवाददाता मोहम्मद सुफियान की यह खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के बेलथरा रोड तहसील प्रांगण में है और आपको बता दूं कि अभी कुछ रोज़ पहले जो है यहाँ चुनाव हुआ तहसील बार एसोसिएशन का और उस चुनाव में अमरजीत सिंह जो है यहाँ के अध्यक्ष बने। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब आगे की इनकी रणनीति क्या होगी और जिस तरीके से आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक समस्या बन गया है, खास करके अधिवक्ताओं को लेकर के। तमाम जगहों पे छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं, तमाम जगहों पे आप भी देखते होंगे, हम भी सुनते होंगे कि अधिवक्ताओं को लेकर, वकीलों को लेकर के उनको दंडित किया गया, किसी वकील का कॉलर पकड़ा गया, कहीं पुलिस से झगड़ा, कहीं उनसे लफड़ा। अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को किस नज़रिए से वो देखते हैं और आगे के लिए इनका मिशन क्या होगा, इनकी रणनीति क्या होगी, आइए हम खुद जानते हैं और इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। आपसे एक सवाल है, अभी जो है आप तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन बेलथरा रोड के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए, आपको यहाँ का अध्यक्ष चुना गया, आपका अगला रणनीति क्या होगा, आपका मिशन क्या है? देखिए, मेरी रणनीति ये है कि हम लोग के पूरे प्रदेश में हम लोग बहुत पहले समय से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के और संघर्षरत रहे हैं। तो हम यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने अधिवक्ता साथियों और टीम के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग सरकार के साथ जो है वार्ता करेंगे और उसके लिए हम चाहेंगे कि वो एक्ट जो है प्रभावी हो, लागू हो, ताकि हमारे आए दिन अधिवक्ता साथियों के साथ जो पुलिस या और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो उनका व्यवहार दुर्व्यवहार में बदल रहा है उस पर अंकुश लगे और हमारे अधिवक्ता घर से लेकर के और कचहरी तक कहीं भी रहें तो सुरक्षित। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आप अभी बेलथरा रोड तहसील के अध्यक्ष भी हो गए। तहसील में भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको आप भी जानते होंगे, इस क्षेत्र के लोग भी जानते होंगे। बहुत सारी खामियां हैं, बुराइयां, उसको किस तरीके से, भ्रष्टाचार को कैसे करें? देखिए, खामियां खास तौर से पहले तो हमारे यहाँ ये तहसील छोटी है, यहाँ जगह की कमी है। हमारे अधिवक्ता जब तक आप किसी भी घर में या सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे ये हो पाएगा। हमारे यहाँ चेंबर की कमी है, जगह की कमी है। ऐसे में आए दिन जो है हमारे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर चेंबर का जो ये दिख रहा है ये एरिया, पिछले दिनों डीएम साहब भी आए थे और कहे थे कि जो है इसको तोड़वा करके और ये आप लोग अपने उपयोग में ले लीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ही शपथ ग्रहण होने के बाद जब हमारी पूरी टीम को जब ये शपथ ग्रहण हो जाता है तो हम जिले पर वार्ता करके और यहाँ अधिवक्ताओं के चेंबर की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारी टीम हमारा पूरा सहयोग करेगी। यह हमारी अपेक्षा है। एक सवाल आपसे और है, जिस तरीके से आप देखते होंगे जब चुनाव आता है, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तमाम नेताओं का डेरा यहाँ आने लगता है, तमाम प्रत्याशी आने लगते हैं, वकीलों से मिलेंगे, लुभावना वादा करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, तहसील की बद से बदतर है, बरसात के दिनों में यहाँ पानी लग जाता है, जल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि आने वाले जो फरियादी होते हैं उनकी भी चप्पल कीचड़ में चली जाती है और वकील तो झेलता ही है 12 महीने। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के, वो उदासीनता बनते चले जा रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत पीछे जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, चाहे यहाँ का MP MLA हो, यहाँ का विधायक हो? देखिए, इस पर मैंने पहले भी उस दिन मैं चुनाव जीता था तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ तहसील में वास्तव में पानी लग जाता है। जो पानी की निकास की व्यवस्था है इसको मैं बरसात में कोशिश करूँगा और पूरा भरपूर प्रयास करूँगा कि अधिकारियों से मिल करके उनसे वार्ता करके और पानी निकासी की व्यवस्था कराएंगे। और ये जो इंटरलॉकिंग हुआ है यहाँ से और वहाँ तक, इतना ही केवल बचा हुआ है और इसको मैं प्रयास करूँगा कि शपथ ग्रहण के 15 दिन के अंदर अधिकारियों से मिल करके इसको मैं
करा दें। ये एक सवाल लास्ट आपसे हम करना चाहते हैं। आप लोग एक बड़े क्षेत्र से आते हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तमाम लड़ाइयों को लड़ने का काम करते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में शिक्षा एक समान बहुत जटिल समस्या बन गया, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, सरकार में बैठने वाले लोग हों, वो सिर्फ एसी में बैठ के मलाई काटते हैं, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करते। तो शिक्षा एक समान पे आप क्या करेंगे, आपका क्या सपोर्ट होता है? बिल्कुल, मैं एक समान शिक्षा हो जिसका मैं सपोर्टर पहले से भी रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़, आपने एक प्रश्न किया था भ्रष्टाचार का, तो हमारे आम अधिवक्ता या हमारे वादकारी जो क्षेत्र से आते हैं बहुत उम्मीद लेके आते हैं। मैं इस चुनाव में अपने अधिवक्ता साथियों के घर पर भी अपने वोट के समर्थन के लिए मैं गया और उनकी दूरी, उनके गांव की दूरी देख करके मुझे महसूस हुआ कि अधिवक्ता के पास बाइक है या और भी संसाधन है, लेकिन जो वादकारी इतने दूर से आते हैं उनको यहाँ से वापस लौटना पड़ता है और यहाँ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ना पड़ता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे वादकारी और अधिवक्ता इस प्रशासन के जो ये भ्रष्टाचार का भेंट करते हैं उससे मैं निजात दिलाने का काम करूंगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ हमारे वादकारी हों या हमारे अधिवक्ता हों, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, मुझे पिछले दिनों पूछे लोग कि कई पत्रकार बंधु पूछे कि बार और बेंच का, मैंने 2 टूक में जवाब दिया कि बार और बेंच का मधुर संबंध बनाने की जो बात की जाती है हर चुनाव में, जब जीत के प्रतिनिधि आते हैं तो कहा जाता है कि बार बेंच का मधुर संबंध हम बनाएंगे, लेकिन मेरा 2 टूक इस पर यही जवाब है कि बेंच अगर एक हाथ आगे बढ़ाएगा तो मैं हमारा दूसरा हाथ आगे होगा, हमारी पूरी टीम का। लेकिन हमारे अधिवक्ताओं के मान और सम्मान और उनके साथ यदि दुर्व्यवहार की कोई व्यवस्था पनपी तो यह बर्दाश्त नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बेलथरा रोड से निर्वाचित हुए हैं, बेलथरा रोड तहसील के अध्यक्ष हैं अमरजीत सिंह जी। हम उनसे बात कर रहे थे। आइए अब हम बात करेंगे तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन के मंत्री पद का चुनाव जीते हैं एडवोकेट दिलरोज अहमद, जो तेज तर्रार अधिवक्ताओं में आते हैं, फरसाटार के निवासी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको मंत्री पद मिला है, मंत्री पद से ये चुनाव जीत करके हम इनसे बात कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इनका रणनीति क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। अपना आगे का रणनीति बताइए, आपका रणनीति क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय निर्वाचित अध्यक्ष जी ने बताया कि बार और बेंच हम लोगों के संबंध बढ़ चढ़ के रहेंगे, मधुर रहेंगे। यदि अगर वो हमको एक हाथ आगे चलेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि 2 हाथ हम लोग आगे चलें। ये सच है। हम लोग पूरी टीम के साथ अध्यक्ष जी के सहयोग में हम लोग बार और बेंच को बनाने का प्रयास करेंगे। रही बात यहाँ की जो अव्यवस्था परिसर की, तो ये सच है कि बारिशों में जल जमाव लगा रहता है। वादकारी दूर दूर से आते हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, कोई न कोई किसी न किसी दिन वादकारी चोटिल हो जाते हैं। उसके लिए अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों की जो टाइमिंग है शपथ ग्रहण की, यदि अगर शपथ ग्रहण हम लोग कर लिए तो 10-15 दिन में, चाहे अधिकारी की मदद से, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि की मदद से, जैसा कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख श्री आलोक सिंह ने परिसर में काफ़ी हद तक जो है उन्होंने इंटरलॉकिंग माननीय उप जिलाधिकारी बेलथरा रोड के कहने में उन्होंने कराया। और अभी जो पार्ट ये बता रहे हैं वो गली भी वहाँ से वहाँ तक, और ये इतने परिसर में मात्र इतने ही बचे हैं। तो पूरी कोशिश किया जाएगा कि शपथ ग्रहण से 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन के अंदर चाहे जिस तरीके से मिलकर सामंजस्य बना करके कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी एक मामला और है, जो तहसील गेट है उसके बगल में आरओ प्लांट लगा हुआ। हमको लगता है भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में भी वो बंद पड़ा हुआ था। जो भी मामला है वो तहसील से जो भी सटा, आज तक तहसील का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, इसको सही तरीके से इसकी ढलाई नहीं हुई, न सड़क बना न नाला बना। ये तो एक दुश्वारियाँ है जिसमें वकील भी झेल रहे हैं और आने वाले भी लोग झेल रहे हैं। इस पर आप लोग क्या करेंगे? अभी देखे होंगे गेट पे आरओ प्लांट बंद है, जब से लगा हुआ है। इस परिसर का भी वो भी पार्ट्स है, और वो भी जो है विधायक के निधि से ही वह बना था, और उसमें कुछ बीच में कुछ कमियां आई, मोटर वगैरह जल गए थे बीच में, वह बने भी, लेकिन वर्तमान समय में वो फिर खराब हो गया है।
तो इसी कड़ी के साथ जो इंटरलॉकिंग वगैरह या पानी जल जमाव के हम लोग जो प्रयास करेंगे, तो हम चाहेंगे अध्यक्ष जी की मदद से, उपाध्यक्ष जी की टीम के, तो उसको भी उस बात को रख करके उसका भी समाधान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिलरोज अहमद थे, एडवोकेट हैं और अब मंत्री बन चुके हैं तहसीलवार के। और अब हम बात करेंगे, उपाध्यक्ष भी हैं तहसीलवार एसोसिएशन के, आइए उनसे हम जानते हैं और उनकी राय जानते हैं। बताइए, आप अपना राय बताइए। हमारी राय यह है कि अध्यक्ष जी, मंत्री जी के साथ मिलकर सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। अधिकारीगण के सहयोग से जो भी तहसील में समस्याएं हैं, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर आर ओ प्लांट की हो, उसको अपने कार्यकाल में दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें।